बताइए। जय हिंद। जैसे कि आप जानते हैं कि आज यहाँ जो पूना के अंदर एयरफोर्स डे का आयोजन था और इसमें जो बच्चों ने और बाकी सभी लोगों ने जो यहाँ पे काफ़ी उत्साह भरा प्रोग्राम जो यहाँ पे आज किया, जिसमें ऑल टाइप से बच्चों ने भी और बाकी लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये प्रोग्राम यहाँ आज ऑर्गेनाइज हुआ, इसके बीच में जो इन्वॉल्वमेंट जो मैंने देखा, सबसे बड़ी बात है कि ऑल सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सिविलियन बच्चे, स्कूल, तो ऑल टाइप के इसमें लोग इन्वॉल्व थे। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि सबका इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ऐसे प्रोग्रामों में हमेशा बच्चों का जो भविष्य है वो ध्यान में रखते हुए किया जाता है, और ताकि आने वाला जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छा भविष्य दिया जाए या अच्छा एक गाइडलाइन मिले। तो ऐसे प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए, और जब तक ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे हमारे बच्चों को एक गाइडलाइन और एक सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू। आपको ड्रिल कैसी लगी सर? स्पेशली आई वुड लाइक टू जस्ट फोकस। जब स्टार्टिंग में मैंने देखा था आप लोगों को, तो उसी टाइम मैंने कहा था कि मैं वही पूछ रहा था सर लोगों से कि बच्चे ये किसी स्कूल के हैं, एनसीसी के हैं या किसी फ़ौज के हैं। इसमें कोई पता नहीं लगा सकता था, क्योंकि आपका जो ड्रिल था वो बिल्कुल अव्वल दर्जे का था, और जैसे ट्रेंड सोल्जर्स का ड्रिल रहता है वैसे आपका ड्रिल था, कोई शक नहीं था। और जो लास्ट में आपने स्टेज में परफॉर्मेंस दी है वो तो और बिल्कुल जिसको बोल सकता हूँ कि उम्मीद से परे थी, जो कि आप ये सोच सकते हैं कि एक स्कूल के बच्चे या एक एनसीसी के बच्चे वो उस तरीके से ड्रिल को कर सके, खासकर उसमें जो टाइमिंग रहती है जो उसमें। और आपको अगर ध्यान होगा, ये जो जब ड्रिल शुरू हुई थी इस टाइप की, तो ये नेवी से शुरू हुई थी। नेवी वालों ने एक अपना टीम बनाया था फर्स्टली इसमें, तो वो हर जगह ऐसे प्रोग्रामों में जाके अपना ड्रिल दिखाते, लेकिन उनकी स्पीड बहुत तेज़ है। तो उसके बाद फिर बाकी लोगों ने आर्मी, एयरफोर्स और बाकी जगह, अभी हर साइड, अगर आप कभी एनडीए में आए हों मल्टी एक्टिविटी के उसमें, या आईएमए में कभी जाओगे, तो वहाँ पे जो पासिंग आउट कोर्स होता है उनको जो एक विदाई दी जाती है, तो उसमें भी हमारे जो उन 4 टमर या 5 टमर जो रहते हैं वो उनको विदाई परेड में इस टाइप सा कंटिन्यूटी ड्रिल करके दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप कुछ भी जो मन में सोचोगे उसको कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सभी चाहें अगर कि फ़ौज में आना तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैटेगरिया हैं जिनको आपको पास करके आगे निकलना होगा। लेकिन अपने दिल में अगर आपका हिंदुस्तान रहेगा ना, तो आप किसी भी फील्ड में जाना, किसी भी स्टेट में जाना या किसी भी देश में जाना, यहाँ से अगर आपके दिल में हिंदुस्तान है और आपका जो एजुकेशन है, अगर अच्छा एजुकेशन, अच्छे संस्कार और अच्छी तालीम अगर आपने ली है, तो आप कहीं भी रहें वो देश सेवा है। क्योंकि आप जिस जगह रहोगे तो जो आपको जो संस्कार मिले हैं, जो आपको शिक्षा जो दे रखी है आपके गुरुजनों ने, आपके परिवार वालों ने, वो आपको हमेशा गलत करने से रोकेगी। तो ऐसा नहीं है कि फ़ौज में रह के हमारे जैसे हम रहे हैं, तो ऐसा फ्रंट में लड़ने का मौका मिलता है। लेकिन आप जनता के बीच में भी लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे इस देश के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप वैसा ही कर सकते हैं। और ऐसा नहीं अवार्ड सिर्फ आर्मी को मिलते हैं, सिविल में भी मिलते हैं। अगर आप जानते होंगे तो जो ये अशोक चक्र, जो जितने भी शीतकालीन हमारे अंदर युद्ध का या माहौल या किसी भी टाइप का कोई ऐसी घटना होती है और उसमें कोई अच्छा कार्य करता है, तो जो भी अशोक चक्र अवार्ड तक दिया जाता है। जो हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो भी, लेकिन शांति काल का एक जो पीवीसी अवार्ड जो हाईएस्ट है वो है वॉर के टाइम का, और अशोक चक्र जो है शांति काल का। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। और अगर आप ध्यान से देखा होगा तो जो परेड में हमारे पीछे जो गाड़ियाँ चलती थी आज से 2 साल 3 साल पहले, अभी तो नहीं आते हैं वो लोग क्योंकि काफ़ी एज हो गई उनकी। उसमें से सिर्फ 2 जीवित हैं। एमपी के 4 लोग थे जो अशोक चक्र इकट्ठे हुए थे। तो वो 68 या 66 कुछ ऐसा टाइम से वो अवार्डी अशोक चक्र चारों को इकट्ठा मिला था। वो जैसे वहाँ पे जो कुछ नक्सलवाद थे उनसे उनको मारा था उन्होंने,
यानी डंडों से मार लिया। वो कहीं से थके हारे आए थे और उनके जो खेतों में जो एक झुग्गी झोपड़ी बनी होती थी ना, जहाँ घास या कुछ सामान रखते थे, वो आके वहाँ लेट गए। और जब सुबह ये अपने खेत के लिए गए और जैसे पानी लगाना, धान लगाना या कुछ काम करना होता था खेतों में जाके, तो देखा तो वहाँ तो वो जो नक्सल जो थे, जो माने वो जिनके ऊपर बहुत सारे नाम रखे हुए थे, वो पूरी टीम सोई हुई थी और बेहोश टाइप में पड़ी थी, यानी थके हुए थे, कहीं बहुत लंबा सफ़र करके आए थे कहीं से। तो उन्होंने पहले उनके वेपन छीने और उसके बाद जो उनके पास डंडे थे उन डंडे से मार दिया। तो वो 4 लोगों को इकट्ठा अशोक चक्र दिया गया था। तो वो नॉर्मल ऐसे स्थिति में, तो ऐसा नहीं है कि फ़ौज में जाके आप वैसा काम कर सकते हैं। यहाँ आजकल बहुत सारे ऐसा जगह मौके मिलेंगे आपको कि आप देश सेवा का वो जो जज्बा है उसको दिखा सकते हैं। और इस ड्रेस को पहनने के बाद तो ऑटोमेटिक आप लोग इतना समझ लेना कि जो आपके आसपास के स्कूल, कॉलेज या आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे, हम उनसे अलग हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई इस ड्रेस को नहीं पहनता है कि नहीं। तो इसको पहनने के बाद आपके अंदर तो एक अलग से जज्बा पैदा हो जाता है कि मैं कुछ अलग हूँ, मेरे अंदर कुछ अलग से खूबी है। मैंने जब एनसीसी ज्वाइन किया था, मेरा फ़ौज में आने का कारण ही एनसीसी था, ठीक है। बाकी घर से, परिवार से या गांव में हो तो बाद की बात रहती है, लेकिन जो माइंड को चेंज करता है वो एनसीसी अगर टाइम से मिल जाए, उसका जितना ट्रेनिंग है या उसके बारे में आप जितना जान सको, तो हमेशा जो फैसला लेगा सही लेगा। तो मैंने भी एनसीसी में आने के बाद ही फैसला लिया था कि जाऊंगा तो आर्मी में, पुलिस में, एसएसबी, सीआरपी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन मुझे था कि उसमें नहीं जाना। मेरे को खाकी ड्रेस नहीं पहनना था और मेरे को सिर्फ ओनली ग्रीन ड्रेस पहनना था। बहुत मौके छोड़े उनके मैंने और कोशिश की सिर्फ ओनली आर्मी। और बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो सही बात है। तो मैंने कभी हार, बहुत बार रिजेक्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ, बहुत बार। मेरा लास्ट ईयर था 21 तक हमारा लास्ट ईयर होता, तो 21 मेरा स्टार्ट हो गया था ईयर जब मैं भर्ती हुआ हूँ, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी थी, ठीक है। तो वही बात है, कोशिश करने से कुछ नहीं जाता। लेकिन एक दिन ध्यान रखना, आजकल हमारे टाइम थोड़ा अलग थे, आपके टाइम अलग है। आज कंपटीशन 0.0000 के ऊपर है, 0.12 भी नहीं है, 0.00 है, ठीक है। क्योंकि हर कोई एजुकेशन के साइड से अप है, उसको कोचिंग अच्छा मिलता है, यानी हर टाइम। हमारे टाइम में कोचिंग सेंटर तो दूर की बात, कोई ये भी नहीं बताता था कि टेस्ट में आता क्या है, होता कैसे है। आज तो आप वीडियो एक देखोगे तो पूरे ट्रेनिंग दिखा देगा, क्या क्या करना आपको वहाँ जाके फ़ौज में पूरा दिखा देगा। क्लास में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल में, आपकी पॉकेट में सब कुछ है वो। लेकिन उस टाइम नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था फ़ौज में जाने के लिए कैसे जाना है। बस वो एक एनसीसी का जरिया था, जिसने वो ज्वाइन कर ली, उसका साइड माइंड चेंज होगा और जाएगा। और अगर आप हिमाचल को स्टडी करोगे तो उसमें हर घर से एक, वैसे तो अगर 3-4 भाई हैं तो 3-4 ही फ़ौज में होंगे, तो 3-4 नहीं होंगे तो एक तो पक्का होगा। हर घर से कोई ना कोई मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ बाकी जॉब नहीं है। इंडस्ट्री अभी थोड़ा बहुत बॉर्डर एरिया में आना शुरू हुआ, हमारे जैसे पंजाब से लगते हुए जो इलाके थे, नहीं तो नहीं था। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था, ओनली फ़ौज। एजुकेशन इतनी नहीं थी कि हम लोग पढ़े लिखे या कोई बड़े इंजीनियर बन जाएं या कोई बड़े डॉक्टर बन जाएं, ठीक है। तो बहुत चीज़ें ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो सारी फैसिलिटी है, यहाँ पे हर चीज़ है, तो आप वो कर सकते हैं। आपको यहाँ गाइड करने के वाले भी दुनिया भर के लोग मिलेंगे, जिससे भी आप हेल्प मांगोगे देगा। उसके बाद कोचिंग सेंटर आपके पास इतने अच्छे अच्छे हैं कि पूछो नहीं। उसके बाद यहाँ एनडीए है और जितना सीएमई है, साइपर का है, बम्बे साइपर वाले हैं, दुनिया भर का यहाँ ऐसी ऐसी मिसाल मिलेंगी। और हर चौक पे आपको आर्मी का कुछ ना कुछ मिलेगा। बार ट्रॉफी हर जगह लगी हैं, देखा होगा आपने। अभी जो नया जो चांदनी चौक बना है उसमें भी बार ट्रॉफी देखना, भी ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का बना गया। तो बढ़ावा मिल रहा है, बस आप कोशिश करना, कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। और हार से कभी पीछे नहीं हटना, उसको पार करके आगे निकलना है। क्लैप गो। ओके।